जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेमेस्टर 1 की सिलेबस है वेज और विम्स वालों के लिए। इसको मैं डिस्कस करता हूँ आगे चलकर अच्छे तरीके से। आज हम लोग सबसे ज्यादा सेंसेशनल टॉपिक हमारे होने वाली, बिकॉज आज हम लोग बात करने वाले बिट्स पिलानी के थ्रू से। बिकॉज विप्रो ने विल्प के लिए हायरिंग की थी, जिसको वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम के द्वारा जाना जाता है। तो उसमें एडमिशन करवाना था एमटेक के लिए बिट्स पिलानी के थ्रू। तो एडमिशन के प्रोसीजर्स चालू हो चुकी है, काफ़ी लोगों को एडमिशन की इनरोलमेंट लेटर भी आ चुकी है। तो आज हम लोग डिस्कस यहाँ पे ये करने वाले हैं, बिकॉज विप्रो ने हायरिंग करने के बाद लोगों को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था। फर्स्ट इज वेस, जिसको हम लोग कहते हैं विप्रो एकेडमिक ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सेलेंट, एंड द सेकंड इज विम्स, विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट स्कूल। ये दोनों के एमटेक डिग्री पे क्या प्रेशर्स पड़ देंगे, क्या ये दोनों के वजह से एमटेक डिग्री में डिफरेंसेस देखे जाएंगे वेज और विम्स वालों के लिए। तो इसी को लेकर हम लोग डिस्कशन करेंगे। बिट्स पिलानी ने सभी को इनरोलमेंट लेटर, जिसको ऑफर लेटर के नाम से जाना जाता है, एडमिशन ऑफर लेटर काफ़ी लोगों को सेंड भी किया है। तो उसी के अकॉर्डिंग पे हम लोग यहाँ पे जज करने वाले हैं, देखने वाले कि दोनों के सिलेबस में क्या क्या डिफरेंस है, दोनों के कोर्स में क्या क्या डिफरेंस है। इसी लोग के डिस्कशन पे आज हमारी बात होगी। क्या इसमें एडमिशन करना सक्सेस है, हमारे कैरियर में फ्यूचर ग्रोथ इससे होने वाली है, ये देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विप्रो ने 2021 में मई तक जो हायरिंग की थी विल्प के लिए, वो सारी के एडमिशन 2021 टू 2024 बैच में एडमिशन ऑलरेडी हो चुकी थी लास्ट ईयर। लेकिन जिसकी हुई है विप्रो विल्प में है ऑन बोर्डिंग जुलाई से, मीन्स की जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एंड नाउ दिस ईयर जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल एंड गो ऑन। तो ये सभी की एडमिशन होने वाली है 2022 बैच में, जिसकी होने वाली 2022 टू 2026 बैच तक होने वाली है बिट्स पिलानी में एडमिशन। इसमें 8 सेमेस्टर होंगे। 8 सेमेस्टर में सेमेस्टर 1 के जो सिलेबस होंगे वेज और विम्स के, वो सेम है, बाकी में डिफरेंसेस है। वेज वालों के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इनका मेन है, और विम्स वालों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है। विम्स वालों की इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस कि इसमें नेटवर्किंग की मेन बेसिक होती है, CCNA की कोर्स होती है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर वाले में अलग होता है। मैं आपको कोर्स एक बार पढ़ा के दिखाता हूँ, ओके? आप सुनना है ये बात, ठीक है? तब काफ़ी ज़्यादा इससे क्लियर होगी। मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, आप लोगों को मैं आगे स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। ओके, जो विम्स के सिलेबस होने वाली थी, मेस्ट्री में मैं कुछ कुछ टॉपिक का नाम से बोल रहा हूँ जो उसके सेमेस्टर में होने वाली कोर्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स, सॉफ्टवेयर डेव फॉर पोर्टेबल, डेटाबेस सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड डिजाइन, टेलीकॉम नेटवर्क, एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क, वेब टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्क एम्बेडेड एप्लीकेशंस, ये सारे होने वाले विम्स में। इस टाइप के और भी काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज है। एंड वेज वालों के लिए है probability, statistics, dev for portable, compiler designer, software project management, software testing methodologies, cloud computing, data storage technology, multimedia technology, object oriented analysis, data warehouse, computer organization and architecture, data structure and algorithm, object oriented programming language and design। मतलब कि आप लोगों को नाम से ही पता चल गया, जो वेज है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड है, एंड जो विम्स है वो नेटवर्किंग या इंफ्रास्ट्रक्चर टीम्स है, ठीक है? आगे मैं स्क्रीन पे आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ की कैसी इनरोलमेंट लेटर आती है, कैसे ऑफर लेटर आता है, और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, मैं आगे स्क्रीन के साथ आपको कवर अप करूंगा। विल्प प्रोग्रामिंग में बिट्स पिलानी के थ्रू जो एडमिशन होने वाली है, तो वहाँ पे बिट्स पिलानी सभी को कांग्रेचुलेशन लेटर मेल्स के थ्रू भेजती है, जहाँ पे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि एप्लीकेशन सक्सेसफुल एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद ही ये होती है। तो सक्सेसफुल एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने वाला है, मैं आगे कवर अप करूंगा। सबसे पहले मैं इसे रीड डाउन कर देता हूँ। With reference to your application, we would like to inform that you have been offered provisional admission to the program MTech Computing System Infrastructure and 8th semester, that is WIMS। यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है ऑफर लेटर पे, बिट्स पिलानी के थ्रू, कंडक्टेड बाय आवर इंस्टीट्यूट इन कोलैबोरेशन विद विप्रो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। Please print this letter and hand over a duly signed copy of it to BITS center coordinator of your location. This will be considered as acceptance of the offer to the provisional admission। यहाँ पे इसके थ्रू आपको आइडिया लग गया होगा कि इसमें क्या करना होता है। इसके आगे मैं आपको कवर अप करूंगा कि सेमेस्टर 1 में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं या फिर नहीं होते हैं, और बाकी 8 सेमेस्टर में जो जो हाईलाइटेड टॉपिक्स था मैं आपको ओरली बता चुका हूँ पहले ही, ओके? अब बात करते हैं यहाँ पे सेमेस्टर 1 की सिलेबस। देखोगे यहाँ पे मैं ये बेस वालों को मैं स्क्रीनशॉट पे मेंशन किया हूँ कि आप लोगों को यकीन हो कि हमारा जो टॉपिक्स है वो क्लियरली है, ओके? जो वेज वालों के लिए कोर्स टाइटल है, ये फर्स्ट सेमेस्टर की है, क्लियर मैं आपको कर दूं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर फॉर कंप्यूटर साइंस, लीनियर अलजेब्रा एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये मैथ्स का सिलेबस है। इसके अंदर आपको मैट्रिक्स, डिटर्मिनाट्स, वेक्टर, इस टाइप के टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पे आप देखोगे मैं यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा एंड ऑप्टिमाइजेशन का एंड सेम विप्स में यहाँ पे है, ठीक है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मैंने बोला यहाँ पे है,
डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड फॉर कंप्यूटर साइंस यहाँ पर है, एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो प्रोसेसर। मतलब कि जो फर्स्ट सेमेस्टर होने वाली है दोनों की सेम होने वाली है। जैसा कि बीटेक में होता है, बीटेक में चाहे कोई भी आपका स्ट्रीम हो लेकिन सारा सिलेबस सेम होता है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, वैसा ही इसमें, लेकिन सेकंड सेमेस्टर से चेंज हो जाते हैं। अप्रॉक्स 40% सेम्स होते हैं, जिसको कोड कहते हैं हम लोग। 40% सेम्स होने वाले हैं वेज और बीम्स के सिलेबस की, लेकिन 60% में डिफरेंसेस है। वेज वालों के लिए सॉफ्टवेयर पे फोकस किया जाता है एंड बीम्स वालों के लिए नेटवर्किंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जाता है। नेटवर्किंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सारे डेटा सेंटर्स की काम इसमें होती है। फर्स्ट सेमेस्टर होने वाली जो दोनों सेम्स होने वाले, दोनों के कोर्स टाइटल सेम है लेकिन कोर्स आईडी अलग अलग है, जो कि कोर्स आईडी मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता था यूट्यूब पे। ओके, दैट्स इट। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन इन बिट्स पिलानी, दैट इज इन सिचुएटेड इन दुबई, गोवा एंड हैदराबाद। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन आपको प्रोवाइड किया जाता है उसको आपको प्रिंट कॉपी निकलवा के हार्ड कॉपी पे आपको शाइन करना रहता है, उसको अटेस्टेड कहते हैं, इसको अटेस्टेड करना पड़ता है, उसके बाद आपको सबमिट करना होता है। मार्कशीट इसमें 10th की चाहिए, 12th की चाहिए एंड ऑल सेमेस्टर की चाहिए, जिसकी एग्रीगेट आपकी मोर देन 60% और 6 GPA होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ चाहिए, डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ आप कोई भी डाल सकते हो, लेकिन मेनली सभी लोग यहाँ पे 10th की मार्कशीट डालते हैं एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। एंड डिग्री सर्टिफिकेट आपको ग्रेजुएशन की चाहिए। मोस्टली लोगों के पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो उसकी जगह उसको कॉलेज के प्रोविजनल लेटर को डालना पड़ता है या फिर यूनिवर्सिटी से एक लेटर पे लिखवा के देना होता है कि दिस स्टूडेंट सर्टिफाइड एज अ फर्स्ट डिवीजन इन हिज ग्रेजुएशन लाइक दैट। एंड पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होता है। मेनली ये सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर इन सब में आप कोई एक चीज को भी फुलफिल नहीं कर पाते हो तो एप्लीकेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं एंड उसके लिए आपको क्लैरिफिकेशन टाइम टू टाइम मेंशन करना पड़ता है। ओके, अगर आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा, आप जॉब्स चाहते हो, टेक जॉब्स चाहते हो, सॉफ्टवेयर कोड कंपनी में, कोड एमएनसीज में जाना चाहते हो, जस्ट लाइक एसेंशियल, डेलाइट, विप्रो, कैप्जेमिनी, कॉग्निजेंट लाइक दैट, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े, इंस्टाग्राम पे जुड़े, लिंक्डइन पे जुड़े। काफ़ी लोगों को परेशानी से आती है ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड, ऑफर लेटर से रिलेटेड, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड। काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया, मैंने उन लोगों को सॉल्व करने की ट्राई भी किया है। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो कीप सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फ्यूचर रेफरेंस।